एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। मैं आ गई, देखिए चाय बनाने के लिए। चाय बन रही है हमारी, अदरक डाल दी है। अब मैं डाल रही हूँ पत्ती चाय की। चाय पत्ती बन रही है। मैं डालूंगी इसमें चाय मसाला। मैंने फिर से चाय मसाला बना लिया था, खत्म हो गया था मेरा। ये मैंने इसमें डाल दिया चाय मसाला। और मैं डालूंगी ये बादाम भिगो दिए हैं मैंने, और अंजीर भिगो दिया। अंजीर और चाय उबल गई है तो मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। डाल दिया। ये मेरा दूध गर्म हो रहा है, देखिए फटाफट में ये यहाँ से थोड़ा साफ कर देती हूँ। बर्तन साफ कर देते हैं अभी थोड़े से। दलिया मेरा बन चुका है ब्रेकफास्ट का। और ये हमारा हो गया चाय। चाय वाला गई है, देखिए मैं चाय छान लेती हूँ। चाय छान दी है और अब हम चलते हैं चाय लेके। चलिए फिर चाय ले चलते हैं। दूध गर्म करने का इंतजार हो रहा है थोड़ा सा। अपने यहाँ ठंड हो गई है, मौसम अच्छा हो गया ठंडा। मम्मी बता रही कल सुबह शाम की अच्छी ठंड हो गई है, बढ़िया है। यहाँ कहाँ है? अब ये दूध उबल गया है और अब मैं इसे आधा ढकूंगी, आधा। अब हम पीते चाय। आ जाइए सब, चाय लेके आ चुकी हूँ। चाय पी लीजिए आप सब लोग, चाय पी लीजिए आप लोग सब। गरम गरम अदरक की चाय, अदरक और मसाले की चाय आप सब पी लीजिए। चलिए मैं पी लेती हूँ। कौशी जी चाय डाल दी है। कौशी जी, कौशी जी चाय दे देते हैं। कौशी जी की चाय है। लाओ जी। पता ना, मेरे को तो पता ना क्या हो रहा है। मैं सुबह आपके साथ बात करती हूँ थोड़ा सा बैठ के, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। अभी 2-3 दिन से जब सुबह उठती हूँ ना, अभी संडे को उठी थी उस दिन भी, कल तो नहीं था सिर में दर्द, और आज फिर मेरे सिर में दर्द था। उठने के बाद में सिर में दर्द रहता है, पता नहीं क्यों, किस चीज से हो रहा है। एक तो नींद का भी ये चक्कर है ना सारा। तो बहुत अच्छी चाय बनी है। एक कप चाय का सवाल है, कप चाय मिल जाए बस, उसके बाद फिर लाइफ बन जाती है। और फिर क्या है, पूरा काम कर लूंगी। और अब आज क्या मंगल हो गया है, शुक्र की अमावस्या आ गई है। मैं बार बार हर वीडियो में याद दिला रही हूँ आपको, ब्लॉग में हर में दिला रही हूँ कि 16 तारीख की अमावस्या, 17 से नवरात्रे शुरू हैं। अब के एक भी नवरात्रा घट और बढ़ नहीं रहा है। सब अपने अपने दिन पे है। मतलब जैसे कई बार कम हो जाता है, कई बार ज्यादा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब की बार पूरे टाइम पे चल रहे नवरात्रे भी अपने उससे। फिर 30 तारीख की शरद पूर्णमासी है, 30 की है शरद पूर्णमासी। उसके बाद तो त्योहार सारे शुरू है। बस तैयारी करो, अपनी साड़ी वाड़ी तैयार करवा लो बढ़िया बढ़िया सी। मैंने भी थोड़ी शॉपिंग करी है, कड़े मंगाए हैं। अभी मैंने एक कड़े मंगाए थे, ये जो मैंने डाले हुए हैं कड़े, देखिए कड़े मैंने जो डाले हुए हैं ये वाले, ये मैंने मंगा तो लिए हैं। ये 8 कड़े का सेट आया है, तो काफी महंगे भी है, वैसे ज्यादा सस्ते नहीं है। ये 278, 378 पता नहीं कितने के थे ये, अभी तो मैं रेट भूल गई इसका। लेकिन ये ना, ये वो है जैसे हम लोग बाल काटते हैं या कोई साड़ी में ये अटक जाते हैं। इसका जो नग है ना, ये नग है जो इसका, ये नग है जो इसके अंदर नग है ये, तो ये अटक जाता है। तो ये थोड़ा मुझे ढंग का नहीं लग रहा है।
2 तो मैंने निकाल लिए, अभी 6 मेरे ऐसे रखे हुए हैं नए। दिखाऊंगी मैं आपको कड़े। और अभी मैंने जो कड़े मंगाए हैं वो सिंपल होते हैं ना, जो पहले सिंपल कड़े आते थे वो वाले, लेकिन काफी कॉस्टली है। 3200 वाले कड़े 87% डिस्काउंट है, तब 432 रुपए में पड़ रहे हैं 12 कड़े। वो मैंने मंगाए हैं थोड़े से कड़े, क्योंकि चूड़ियां मेरे को मिलती नहीं है यहाँ पे ना सोने की चूड़ी डालती हैं रेडी जगह। मैं आई हुई हूँ 1.25 साल से, पहन लिया जो चूड़ी, अब 1-2 तो पड़ी हैं जो उनकी बच्ची हुई, जो उतार देती हूँ, जो वो पड़ी हैं, कोई फायदा नहीं है वो। अब ये कड़े पहन रही हूँ, रोज मेरे 2 बाल टूट रहे हैं इससे, रोज 2 क्या 2 से ज्यादा ही टूट रहे हैं। जैसे थोड़ा ऊपर हाथ जाएगा, कहीं से बाल इससे पकड़ लेगा ये कोई नग इसका, और वो तोड़ ही देगा उस बाल को। फिर मेरे ये चल रहा है बालों के साथ में, तो मेरे सारे बाल तोड़ देगा, इससे अच्छा मैं उतार दूं ये कड़े। मम्मी से बात कर रही थी अपने से कि मम्मी मेरी देवी आ गई है। मैंने अपनी मम्मी से, बड़े बूढ़े ज्यादा बताते हैं ना, अच्छी बात, हमें तो अब इतना हमें नहीं है जितना हमारी मम्मी को ज्यादा पता है। तो कह रही कैसी आई बेटा, बढ़िया। मैंने की हाँ मम्मी बहुत अच्छी आई है। तो कह रही रख ली मंदिर में। मैंने कि ना अभी ना रखी। तो कह रही गंगा जल से नहवा के ना एक बार पहुंच के, मतलब नहवाना ना पहुंच के गंगा जल से तब रखियो मंदिर में, ऐसे मत रखियो बेटा। मैंने की हाँ, मैंने किया बिना रखी मैं रखूंगी, शुक्रवार को रख दूंगी, शनिवार है ना, शुक्रवार की रात को रख दूंगी, मंदिर साफ करके पूरा। कौन से नवरात्रि में? हाँ, बहुत जगह तो जैसे नवरात्रे तो करते हैं लोग, एक नवरात्रा करते हैं, एक नहीं करते, उसमें खाना वाना ये करने नहीं खिलाते हैं। ये शायद ये अप्रैल वाला है जो, उसमें मैंने वहां देखा था एयरफोर्स में, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने यहाँ पे देखा है तो यहाँ तो करते हैं। अपने यहाँ पे मैंने देखा है, जो हम आके यहाँ रहने लगे थे हम अपने साइड में, तो मैंने देखा था तो वहां तो करते हैं लोग भाई, दोनों नवरात्रे में, जो मार्च में आते हैं, मार्च अप्रैल में वो, और जो अक्टूबर में आते हैं वो, दोनों में करते हैं खाना वाना करने को। लेकिन मैं जहाँ एयरफोर्स में थे तो वहां पर तरह तरह के लोग हैं ना, अलग अलग के आए हुए रहते हैं ना, वहाँ तो ऑल इंडिया से, तो वो एक ही टाइम का नवरात्रा करते थे। जब हम 2 करते तो कहती कि हमारे यहाँ तो नहीं करते, एक टाइम एक बार ही करते, उसमें खाना खिलाते कन्या को, जो अक्टूबर वाली रहती है उसमें। मैंने कि ना हमारे यहाँ दोनों ही करते हैं। जय मेरे बाबा जी महाराज, जय मेरे वैकुंठपति देवता हो, दीनों के नाथ हरि, दीनों के नाथ हरि, दीनों के नाथ हरि। प्रभु जाने अनजाने में कोई गलती होगी क्षमा करो, क्षमा करो। प्रभु जाने अनजाने में कोई गलती होगी क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। रोक दो शोक को मुझसे, स्वामी से बच्चा से मेरे घर से दूर रखना। जय मेरे बाबा जी माँ, जय मेरे बाबा जी महाराज, जय वैकुंठपति देवता हो। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हो सर? सब बढ़िया है जी। बढ़िया हो ना? हाँ, सब बढ़िया बढ़िया रहना। हाँ बिल्कुल। और देखो मैंने कोशिश सोते हुए उठा दी। हाँ बिल्कुल, 12 बजे हैं अभी रात के, और सोते हुए उठा दिया हूँ मैं। अब क्या करूँ, ये आते ही 9:30-10 बजे है, फिर आके खाना वाना खाना, फिर घर का बर्तन साफ करना है, बड़ा काम हो जाता है। फिर इनको बिग बॉस भी देखनी है। बिग बॉस नहीं देखता हूँ मैं अब। ये बिग बॉस देखते हैं, फिर इनका गेम भी खेलना नहीं, है। अभी मैं बिग बॉस 2-4 अर्जेंट काम है, वो तो इन्हें बहुत जरूरी है। अब मैं बिग बॉस देखना मैंने बंद कर दिया है जी, बिल्कुल, क्योंकि कई भाइयों ने बोला है कि बिग बॉस का बाइकआउट करो, तो मैंने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अब मैंने शुरू कर दिया है, अब मैं बिग बॉस नहीं देखूंगा अब। और मिर्च सफेद हो रही है क्या? ना, सब ठीक हो रहा है, इतना पाउडर लगा के सब ठीक हो गई है। देख लो, कह रहे कितना पाउडर लगा के सफेद होगी। मैं गोरी हूँ, ऐसा थोड़ी है, मैं कौन सी तरह काली थोड़ी हूँ। मैं थोड़ी काली, मैं तो लाल हूँ, गुलाब। ये लाल गुलाब है, तो मैं सफेद गुलाब हूँ। ये सफेद पखड़ी, सफेद पंखड़ी, लाल गुलाब की सफेद पंखड़ी हूँ मैं। हाँ, तो भाई चेहरा लाल है बिल्कुल मेरा तो। अपनी बड़ाई अपने आप ही कर रहे हैं। क्या अपनी तो कर ही सके, और किसी की थोड़ी सोते सोते मैं उठा दी है आज। देख मेरी आंखों में कह रहे मैं को मुंह धोना पड़ेगा, मेरी नींद भाग जाएगी। हाँ, मैं अभी सो रहा, मैं अब इनने कह दी चलो उठो, तो मैं उठ गया। अब मेरे को मुंह धुला दिया इन्होंने। तो पता क्या कह रहे हैं, मुंह धुलाते मेरी आंख खुल गई। अब पता क्या कह रहे, नींद एक ऐसी चीज होती है, सोते बोलिए क्या बोले थे अभी। और क्या, सोते हुए आदमी को बेचारे को जगा दे हुए जबरदस्ती, और क्या। इनको भी तो बात करने का मन था, जब तो उठे। मैं मन करता था ना, मैं तो सपने में बात कर लेता, सोता रहता। और क्या, ये सपने में बात कर रहे थे आप लोगों से। हाँ भाई, अब देखो कितना, अब 2 दिन बीच में रह गए हैं, मंगल बुध बृहस्पति, त्योहार 3 दिन रह गए बीच में।
और अब त्योहार का मौसम शुरू हो गया है जी। और अब शुरुआत होगी सबसे पहले मावस से। अच्छी शुरुआत मावस से हो गई है। तो मावस 16 तारीख की सबसे शुभ दिन होता है अमावस्या। अमावस्या सबसे शुभ दिन होता है। हाँ जी। तो 16 तारीख की मावस है। 17 तारीख से देवी के नवरात्रे शुरू हुए। हाँ जी, 17 तारीख से मेरे व्रत शुरू हैं और 9 दिन मैं व्रत रखूंगा इस बार। कौशिक जी कह रहे हैं मुझे 9 व्रत रखने हैं। हाँ जी। तो पर मुझे पता है ना इनके 9 व्रत कैसे होते हैं। 9 व्रत में रख लेता हूँ मैं 2-3 तो रखता ही था पहले, अब की बार मैं 9 रखूंगा पहले। ये पूरी खाना पसंद नहीं करते और नवरात्रे में सूखी रोटी तो दी नहीं जाएगी क्योंकि वो तो माता का भोग बनता है, उसमें तो पाप चढ़ेगा ना फिर। नहीं, पूरी या नहीं तो आदमी में इतना स्टेमिना होना चाहिए खाने का भी, सब चीज खा ले, उन्हें पेट में भर ले, फिर हजम भी कर ले। 9 दिन तो ठीक है। आप ये बताओ, मैं तो टेढ़ी हो रही हूँ, ये मेरा कैमरा उधर जा रहा है उधर। नहीं, इनकी गर्दन टेढ़ी है जी। ये मेरी गर्दन टेढ़ी है, लकवा मार गया था मेरी गर्दन में। लकवा नहीं, इनके स्प्रिंग लगाना पड़ेगा इनकी गर्दन में। एक साइड में जो उधर की तरफ फिर है उधर एक स्प्रिंग थोड़ा सा लगा दिया जाए, ये गर्दन ऐसा हो जाए। अगर इधर स्प्रिंग होगा तो फटाक से जैसे इधर होगी स्प्रिंग खींचेगा। फिर जब मेरी शादी हुई है ना तब मेरी ऐसे था, ऐसे गर्दन है। सब कह रहे कि लड़की की गर्दन टेढ़ी है क्या। मेरे से बहुत ने बोला ये गर्दन तो ऐसी लगा है जैसे एकदम लुढ़क रही हो। और क्या, पर मैंने बोला अब तो क्या करें, अब तो शादी हो गई, अब क्या कर सकते हैं। अब थोड़ी कब कोई करे तो गर्दन ऐसा हो चाहे ऐसा हो जी। ठीक है जी। वो हो जाती है ना, जूड़ा इतना मोटा होता था पीछे, उसे बैलेंस पता नहीं लगता था। पिन उसमें लोहे की पिन ऐसा गड़ा रखी उस जूड़े में। तुम्हारे चुभ गई थी ना, पता नहीं मेरे कहीं खुरच लगी उससे। और क्या है, तो उससे बैलेंस खराब हो जाता जूड़े से। तो अब ये पता नहीं था कोई किस साइड में गर्दन जा रही। और जितने 2 सिर बने रहे लेडीज के उस दिन, एक सिर ये ओरिजिनल और एक ये सिर इधर पीछे। अब बार इनकी गर्दन ऐसे जा रही हूँ। हाँ। और फिर नींद फिर ऐसे जैसे झटके ले मैंने नींद में ऐसी गर्दन। तो अभी मैं बता रही थी त्योहारों के बारे में बता रही हूँ मैं। फिर नवरात्र शुरू है, कौशिक व्रत करेंगे 9, इनकी शुरुआत हो जाएंगी। और मैं नवरात्रों में प्याज छोड़ देती हूँ। मैं बता रही थी ना, वैसे जितना हो सके नवरात्र तो हम में क्या व्रत में प्याज खाएंगे हम ना। जैसे भाई मेरे कई जगह घर में ऐसे लोग मॉडर्न कहते हैं कोई बात नहीं, प्याज का कोई वो नहीं है। नहीं जी, हम नहीं खाएंगे, हमारे घर में जो खा रहा है उनके लिए बना देंगे। हम मॉडर्न नहीं है जी, हम तो बिल्कुल धार्मिक विचारों के। चाहे मैं व्रत 2 ही रखूंगी, लेकिन चौकी में पर पाठ में पूरे बैठती हूँ। पाठ जब कहते हैं ना, जरूर थोड़ी भगवान ये कहता मैया रानी के तेरे से व्रत नहीं रखे जाए, तो 9 रखनी जरूरी है मैं। लेकिन पाठ पूरे 9 दिन बैठती हूँ। पाठ बैठते हैं चाहे मैया रानी ना कहे, फिर भी हमारा फर्ज है आस्था दिखाना। हमारा फर्ज है व्रत रखना माता के लिए। भाई हमारा तो फर्ज है, हम तो फर्ज निभाएंगे अपने 9 दिन। ये फर्ज निभाएंगे। मेरा है, मैं 9 दिन अपने उस पर बैठती, चौकी पे बैठते ना माता की चौकी पे। उस चौकी पे फिर दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है। अब मेरा इतना वो भी डर नहीं है कि भाई कुछ बीच में गड़बड़ा जाए, दिन खराब हो जाए तो फिर मुझे उठना पड़ेगा, कोई दूसरा बैठेगा। तो वो भी नहीं है मेरे साथ में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे बैठी रहूंगी चौकी पे ना। मैं चौकी बैठने का मतलब ये है कि 9 दिन के पाठ बैठाने, मैं 9 दिन पाठ करूंगी। तो वो तो मैं उठूंगी। मैं चौकी बैठ गई, फिर उठती रहोगी बीच में। तो उठूंगी ना। चौकी मतलब बैठना, माता की चौकी पे वहां बैठ जाना, मतलब चौकी लगा के बैठ जाना पूजा पाठ से। चौकड़ी लगा के बैठ जाना। देवी का पूरे नवरात्रि का पूरा पाठ करना डेली का। तो 9 दिन मेरा रूटीन वही रहेगा, लेकिन व्रत मेरे 2 रहेंगे। कौशिक जी को मैं तो अभी मना कर रही हूँ कि रुक जाओ, रहने दो, किस लिए वो कर रहे हो, लेकिन नहीं मान रहे हैं। अब इनका क्या है देखो, मैं इनका रूटीन बताती हूँ। सुबह इनको साबूदाना की खीर चाहिए कि जब जाएंगी वो खा के जाएंगे खूब भर के। ना घर के ना बस एक बेला खाऊं मैं। एक बेला बहुत बड़ा बेला है, ठीक है। ना बेला ये फिर उसके बाद दोपहर 2-2:30 बजे फिर आ जाते हैं। फिर इतना सारा हलवा खाते हैं। कहीं ना इतना सारा ना, एक कटोरा बस इतना बड़ा। नहीं, दही से आलू का हलवा और एक थोड़ी सी दही को 1 पाव, बस 1 पाव आधा किलो दही खाऊं। क्यों हंसना क्या है इसमें हंसने वाली बात क्या है भाई सुबह एक वेला वो ले ली मैंने साबुदाने का। साबुदाना क्या रहा है ऐसे फिसलता हुआ पेट में चला जाए। और कह रहे 1 वेला वो खाओ, आधा किलो दही खा लेता हूँ दोपहर में। तो खाना 1 पाव या आधा किलो टाइप इतना है। इतने एक और है भाई कि इतनी सी हमारे वो है। हाँ, आधा किलो दही पतीली सी है कितनी सी।
वो दही रहे वैसे वो भर के वो दही और 1 किलो आलू का हलवा। 1 किलो नहीं, चुप रह, इतना बड़ा बस, एक कटोरा इतना बड़ा वो हलवा ये खा के जाएंगे ये, ठीक है। और फिर रात को आएंगे, फिर रात को खाऊंगा थोड़ा सा, 4-5 पूरी खा लूँ। अब पूरी नहीं खाऊंगा मैं इस बार। हाँ बस भाई, अब कौशिक जी का भाई अब ये बताओ, आज भी रोटी सब्जी बना लेगा आराम से, उसमें दुनिया भर के चक्कर करने पड़ेंगे। मैं कह रही क्यों 2 ही आदमी रहने दो तुम, लेकिन अब कहिए अपनी उससे सवार है ना जी, आपकी बात किस सवार फर्ज निभाना मैंने। फर्ज नहीं बोलते उसे, ये माता के लिए फर्ज नहीं होता, ये श्रद्धा होती है। हाँ श्रद्धा, फर्ज निभाएंगे ये, जैसे किसी के भाई वो भात देने जाने फर्ज निभाने के लिए, तुम क्या माता के लिए फर्ज निभाओगे? नहीं मेरा श्रद्धा से मैं अपनी श्रद्धा माँ से को, मैं माता जी के व्रत करूंगा, माता जी के व्रत करूंगा। बस। हैं? तो ये देखिए, चलो सर मैं भी कह रही चलो कर लो कौशिक जी। अब इतनी अच्छी जिंदगी दी है माता ने, और क्या है भाई, खुशी से व्रत करूंगा मैं तेरे। चलो देखते हैं, मैं आप लोग भी देखे ना, मैं ऐसा नहीं है मेरे को नींद आ रही है, नींद में बोल रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सच्ची बताऊं, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगी नवरात्रि में तो मुझे पाप चढ़ेगा ना, तो मैं बता दूंगी कौशिक जी। और मैं करूंगी 2 व्रत, मैं अपना बता रही, मैं 2 करूंगी। करो चाहे कितने भी करो भाई, हम तो 9 करेंगे आपकी बात। चलो तो कौशिक अच्छा है, कौशिक जी का 9 व्रत हो गए, मेरे 2 व्रत हो गए हैं। चलिए फिर अब ये है, जब उस दिन का कोई बता रहा है, वैसे जिस दिन अष्टमी है, अब मुझे बताना कि आपके यहाँ पे दशहरा किस दिन मनाया जा रहा है। अभी मैं किसी चीज को देख रही थी, कहीं पे कोई पढ़ रही थी, गूगल पे कहाँ देख रही थी मैं, तो उस पर बता रहे थे कि भाई 24 तारीख को सुबह 7 बजे तक अष्टमी है, फिर नौमी लग जाएगी। मतलब 7 बजे तक अष्टमी का जो खाना जैसे करना है वो 7 बजे तक करना है, फिर उसके बाद अष्टमी लग जाएगी 7 तारीख के बाद में ना, 7 बजे के बाद में 24 तारीख को। तो और 25 को फिर अष्टमी नौमी खत्म होके वो भी सुबह तक ही होगी, 25 को नौमी भी 9-10 बजे तक होगी, वो खत्म हो 10वीं लग जाएगी। कोई तो कह रहा है कि दशहरा है 25 तारीख का, और कोई कह रहा है 26 का। भाभी कभी का भी हो, हमें तो 9 व्रत करने हैं जी। वो तो कर रही है ना, पर भाभी मेरी कह रही है कि दीदी दशहरा 26 तारीख का है, हमारे यहाँ तो 26 का ही बता रहे हैं। और आप लोग बताना मुझे कि दशहरा कब का है। दशहरा 26 का है जी। और आज कौशिक जी ने प्रोग्राम बनाया था सुबह सुबह, वैसे मेरा मूड था, कल मेरा बन रहा था, मेरा खुद ही प्रोग्राम बन रहा था। कल हमारे किराएदार का फोन आया था हमारे यहाँ पे, तो वो कहने लगा किराएदार कि इनसे कौशिक जी से कि भाई मेरी उसकी मिसेज की डिलीवरी बता रही थी ना, तो हमारे सामने वाली जब वो कह रही थी कि भाई उसकी सास भी आई हुई है, हो सके डिलीवरी होने वाली है उसकी, तो उसके कल हस्बैंड का फोन आया था हमारे किराएदार का, तो वो इनसे कहने लगा कौशिक जी मैं जा रहा हूँ डिलीवरी के लिए, मिसेज डिलीवरी के लिए। वो नहीं तो और क्या, मैंने कहा भाई जा खुशी से वो नहीं, उसकी मिसेज डिलीवरी करवा अपनी जा कर और क्या भी करा खुशी, भाई मेरी डिलीवरी होने वाली, मैं बोला जाओगी इसमें हंसने क्या बात। नहीं उसकी डिलीवरी नहीं, उसकी मिसेज की डिलीवरी होने वाली है, तो कह रहा था मेरी मिसेज जाएगी डिलीवरी के लिए 15-20 दिन के लिए, तो मुझे भी जाना पड़ेगा, चले जाएंगे तो फिर घर तो अकेला रहेगा। अब इसमें कौशिक जी क्या कर सकते हैं, ये बताओ ना। मेरे पास तो इतना बड़ा डंडा भी ना है कि यहाँ से वहां तक पहुंच जाए और क्या, मेरे पास नहीं है कुछ भी, ना मैं 2 जगह प्रेजेंट हो सकता हूँ, मैं तो यहीं पे ही हूँ। हाँ 2 जगह एक उसमें दो रूप में जा नहीं सकते हैं। हाँ, मेरे पास जाओ खुशी खुशी जाओ, मौज करो खुशी खुशी, इन्होंने तो कह दिया है। लेकिन एक बात बताओ, उनके इतने पड़ोसी, हमारे जो पड़ोसी है, हम तो रहने लिए, उनके भाई पड़ोसी बहुत दोस्त बन गए हैं, तो किसी भी दोस्त को सुला लेना भाई, इतना आदमी में विश्वास होना चाहिए, अपने घर की चाबी दे जाओ और सो जाए। अब दोबारा थोड़ी रिस्क लेगा वो, हम कितने किलोमीटर दूर बैठे हैं। मैंने यही तो कही भाई, तुम जा रहे हो डिलीवरी करवाने अपनी, अब हम थोड़ी छुट्टी जा सके, हम तुम सोच रहे हो हम आ जाए, हम तो ना आ सके भाई। हाँ ये बताओ ना। और कोशिश कह रहे मेरे पास तो बड़ा डंडा भी नहीं है, हाँ। तो यहाँ से वहां तक पहुंचा दूं और क्या बिल्कुल ना, तो फिर उनको वो तो कुछ कॉमन सेंस की बात है। आप भी रहते होंगे किराए पे, हम भी रह रहे हैं किराए पे, हम क्या अपने मकान वाले से कहेंगे कि हम जा रहे हैं, हमारे घर को कौन ध्यान देगा भाई। मतलब कोई बात नहीं, जाओ आप आज मजे से जाओ। बस एक उसका वो आ गया, तो कल मेरे को सारे दिन उस रात को आया था, मैं खाना बना रही थी, तो मेरे को उसकी टेंशन होगी, मैं पूछने भी आई। उसमें टेंशन की क्या बात है, क्या तुमने गौर से सुनी भी ना बात, तो मैं टेंशन से मैंने सुनी नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था किसी का फोन आया, तो मैंने कौशिक से पूछा था भाई किसका फोन आया, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे भाई वहाँ किराएदार का फोन आया, और वो ऐसे कह रहा है कि मैं डिलीवरी के लिए घर जा रहा हूँ।
तो मैंने कहा आपने क्या कर कहते कि हाँ चला मैंने जाए। कहा अरे जी मैंने नहीं। सोएगा कौन वहाँ पे, चोरी हो जाएगी। करवाया जी डिलीवरी जा करें और क्या है। फिर उसके बाद में कल मैं यही सोच रही मैंने कि क्या करूं, मैं दीपा को भेजूं, क्योंकि हमने अपने किराएदार को अपने घर का दरवाजा दे रखा है। अरे दीपा को क्या बोलना है यार, तुम किसने परेशान अब हो गए? छोड़ दिया। फिर मैं ये आज कौशिक जी ने फिर प्रोग्राम बनाया था, कहते चलो दिवाली पे अब की बार घर चलते हैं। कौशिक प्रोग्राम बना रहे थे, फिर मैं दीपा को बताया, दीपा कह रही हाँ मम्मी आ जाओ, वो खुश होगी क्योंकि वो आ नहीं रही दिवाली पे। फिर मैं अपने आप ही सोचने लगी, अरे मैंने की अभी तो यहाँ तो ये हम ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं तो है। वहाँ ठीक ना रहेंगे। घर में क्या है, मेरा मायका भी है, मायका भी है, मत समझते हो, मायका हमारे ना जाएंगे, किसी को कहेंगे भाई दूर रहो। ऐसे सोशल थोड़ी- डिस्टेंसिंग आ रहा है, इतनी दुनिया में चल रही है सोशल डिस्टेंसिंग। मायका भी है और ननिहाल भी मेरा वही है। तो वो दोनों सब पढ़े लिखे लोग तो हैं। पढ़े लिखे हैं, लेकिन सब वही है। social distancing अब जैसे का बीच पालन में दिवाली करेंगे आएगी, वो हम किसी घर जा रहे हो, वो हमारे घर आ रहे हैं, तो फिर ये आना जाना, आपस में बातचीत करना, क्या पता कितने लोगों से हम मिले। नहीं जी, हम तो किसी नहीं ये भी जाएंगे। नहीं कह सकते आप हमारे घर मत आओ, ये आप ही बताओ ना, किसी से हम कहेंगे कि आप हमारे घर मत आओ, हैं? तो ये तो सोचने वाली बात है ना। अब यहाँ से ठीक ठाक आ रहे हैं और वहां जाकर मुझे इन कौशिक जी की नहीं कह रही, मुझे कोई दिक्कत हो जाती है, जैसा अभी डेली बुखार चढ़ रहा है, डेली बुखार हो जाता है मुझे तकलीफ से। आज ठीक हो? हाँ, और वहां जाकर फिर बुखार हो गया, फिर मेरे को कौशिक जी लाएंगे भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि एयरपोर्ट पे चेक होता है बुखार। अगर थोड़ा सा भी फीवर हुआ तो मैं तो कोरोना के उसमें मेरे को तो माँ से छोड़ दिया जाएगा वहीं पे ही। तो मैं क्यों रिस्क लूं इस चीज का, ये बताओ ना। जी मैंने तो कह दिया उससे कि भाई जाओ, लेकिन घर का ख्याल रखो। घर का तो रखना पड़ेगा, आपको पता तो है, मैं बोलो नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता बहुत है ना। सामान वामान रखा है, कुछ चोरी क्या वोरी हो चोरी हो गई तो दिक्कत है। मैं उसके घर में कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी गृहस्थी नहीं बसी है, मेरी गृहस्थी बहुत पुरानी गृहस्थी बसी हुई है। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना इस चीज का। और वहां से बैठ के हमसे कहने का तो कोई फायदा नहीं है। अगर हम होते उसकी जगह किराएदार कहीं, तो हम अपने किसी बंदे को, मैं तो पता है आपको बताती हूँ, मैं जबलपुर रहती थी, ये थोड़ी हम छुट्टी नहीं जाते थे वहां से, हम छुट्टी जाते थे, लेकिन जैसे चौकीदार नहीं होते हैं, चौकीदार को हम पैसे देते थे और वो हमारे घर की रखवाली करता था पूरी, जब तक हम नहीं आते थे, मतलब बेफिक्र होकर जाते थे हम लोग। तो ऐसा तुम भी पैसा दो और और रखवाली करवा लो किसी से। अब यहाँ से रखवाली करवाने का तो पैसा मैं देने वाली नहीं हूँ। चलिए फिर कर ली हमने बात, ये नवरात्रे की बात कर रही है, देवी के नवरात्रे के बारे में। और आप में से कौन नो व्रत रख रहा है? अभी मैं तो रख रहा हूँ। हाँ, कोशिश तो रख रहे हैं, और आप लोग भी बताना कौन कौन नो व्रत रख रहा है। सुबह शाम की अटेंडेंस देनी है जो रखेगा। ठीक है, ठीक है, मैं 2 रखूंगी, पर मैं पूजा में 9 दिन की करूंगी जैसे करती हूँ मैं डेली। चलिए फिर मिलेंगे हम। अब देखो ये छोटी सी वीडियो हमारी आज पूजा पाठ की, थोड़ा वैसे अपने अच्छी लगेगी आपको। आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकॉन से प्रेस करना। वेरी गुड कह रहे हैं बीच में, धन्यवाद कह रहे हैं, पहले बोलने तो मेरे को। बेल आइकॉन से प्रेस करना, जो कोई भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अरे भाई सब्सक्राइब कर दो, किस लिए वो कर रहे हैं, मैं रोज देख रही हूँ। अब मैं गर्दन सीधी कर दी, दो अब मैंने गर्दन सीधी कर दी है, अब तो कर दोगे सब्सक्राइब? हाँ, आप देखेंगे अब। अच्छा, गर्दन टेढ़ी होने से नहीं करोगे, ये बात है। हाँ। चलिए, तो मैंने गर्दन सीधी रख ली है अपनी, ठीक है, बिल्कुल सीधी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो सब्सक्राइब, क्या पड़ रहा है। मैं कि जल्दी बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मैं बहुत देख रही हूँ, पता हमारे बढ़ ही नहीं रहे हैं, अटक गए, 4000 तक पहुंच ही नहीं रहे। बताओ क्या करूं, क्या पता ना, ऊपर वाला ही कोई, आप लोग और ऊपर वाला ही कोई करिश्मा करेंगे बस। राम। चलिए फिर हम मिलेंगे। अब मैं ये वीडियो ही एंड कर रही हूँ, ठीक है। चलो उसमें मिलेंगे अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय राम। बाय बाय। गुड नाइट। जय हो। लव यू ऑल। जय हो। जय हो। राम राम जी। राम राम जी। चलिए।